एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी विद शिखा। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल अटेंशन। पहले की दो वीडियो में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, और आज पढ़ेंगे हम अटेंशन यानी ध्यान। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अटेंशन। अटेंशन क्या होती है या ध्यान क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं अवधान। In the realm of psychology, attention plays a vital role in shaping our perception and experience. जो अटेंशन है वो हमारे परसेप्शन को और एक्सपीरियंस को शेप करने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। दिस प्रेजेंटेशन विल डेल्व इनटू द नेचर, न्यूनेस एंड वेराइटीज़ ऑफ फोकस। जो हम प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ अटेंशन, न्यूनेस यानी क्षेत्र बोलते हैं इसको, वेराइटीज़ ऑफ फोकस मतलब कि जो अटेंशन है वो साइकोलॉजिकल अटेंशन किस पर फोकस करती है। एक्सप्लोरिंग हाउ आवर माइंड्स नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। कैसे हमारा माइंड कंसंट्रेट होता है किस चीज़ पर और कैसे वो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन। आगे है व्हाट इज़ अटेंशन। अटेंशन की डेफिनेशन के अवधान क्या है, उसकी डेफिनेशन। Attention is the cognitive process that allows to selectively focus on certain stimulus while ignoring others. Attention क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सेलेक्टिवली एक चीज़ पर क्या करते हैं, सर्टेनली फोकस करते हैं बाकी चीज़ों को इग्नोर करके। जैसे हम क्लास में जब लेक्चर लगाते हैं तो वहाँ पर हम टीचर के जो लेक्चर को हम बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करके हम वहाँ पर फोकस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स मैकेनिज्म सच एज अलर्टनेस, ओरिएंटेशन एंड एक्सिक्यूटिव कंट्रोल। ये हमें क्या देती है, हमें अलर्टनेस, हम एक्टिव रहते हैं सुनते वक्त। अगर हम स्पीकर को सुन रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। इसमें हमारा कंट्रोल होता है कि हम किसको सुनना चाहते हैं। विच हेल्प्स अस मैनेज आवर मेंटल रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली। ये क्या करती है, अटेंशन हमें इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करने में अपने आप पे हमें क्या करती है, हेल्प करती है। सो ये थी डेफिनेशन। अब है टाइप्स ऑफ अटेंशन, कि जो अटेंशन है उसके कौन कौन से प्रकार हैं। अटेंशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स। जो अटेंशन है उसके बहुत सारे प्रकार हैं, टाइप्स हैं। फर्स्ट है सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन कौन सी होती है, सस्टेन का मतलब होता है लगातार, कि जिसमें हम लगातार किसी काम को करते रहते हैं। जैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस, जैसे हम जब हम एग्ज़ाम देते हैं या एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो हम लगातार पढ़ते रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि कितने घंटे हो गए हैं, हम लगातार उसको सिलेबस को कंप्लीट करते रहते हैं। इसी प्रकार से ड्राइविंग, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हम सस्टेनली उस काम को करते रहते हैं। ऐसे तो नहीं है कि बीच बीच में छोड़ देते हैं, हम सस्टेनली करते रहते हैं। ऐसे एक और एग्ज़ाम्पल है सर्जरी। जो डॉक्टर है वो सर्जरी को लगातार कंटिन्यू करता है जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती। तो किसी काम को लगातार करते रहना क्या कहलाता है, सस्टेन्ड अटेंशन। नेक्स्ट है सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन कौन सी होती है, जो हम अपनी इच्छा से सेलेक्ट करते हैं। जैसे रीडिंग अ बुक, राइटिंग अ पेपर, लिसनिंग म्यूज़िक और वॉचिंग टीवीज़। सो हम जब टीवी देखते हैं तो हम खुद से वो सिलेक्ट करते हैं। कोई सॉन्ग सुनते हैं तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं अपनी इच्छा से। नेक्स्ट है डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन क्या होती है, जहाँ पर हम दो चीज़ें साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, मतलब साथ में कर रहे हैं। जैसे हम कुकिंग भी कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं, हम इसके अलावा हम ड्राइविंग भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। जो दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं वो डिवाइडेड अटेंशन होता है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग अटेंशन। अल्टरनेटिंग अटेंशन कौन सी होती है,
इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं, कोई रेसिपी बनाते हैं, किसी डिश की रेसिपी देखते हैं, तो पहले हम रेसिपी देखते हैं फिर उसको बनाते हैं। मतलब एक काम को हम पहले जो कर रहे थे उस पर वापस आ जाते हैं। जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, गैस पे दूध होता है या खिचड़ी होती है, तो हम बार बार जाके उसको चेक करते हैं और वापस से फिर से पढ़ने के लिए आ जाते हैं। मतलब हम बार बार में उठ के अपने पहले काम से दूसरे काम को चेक करके फिर वापस से पहले वाले पे आ जाते हैं। ये होता है अल्टरनेटिंग अटेंशन। ईच टाइप्स सर्व्स अ यूनिक फंक्शन। हर एक टाइप जो है वो एक यूनिक फंक्शन हमें देती है। इनेबलिंग अस टू मेंटेन फोकस, फिल्टर इंफॉर्मेशन, मल्टीटास्क और स्विच बिटवीन टास्क विद एफिशिएंटली। जो ये टाइप्स हैं हमें एक इंफॉर्मेशन देते हैं, जो ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी जो अटेंशन है उसको फ़िल्टर कर सकें और अपना जो अटेंशन है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें। तो ये थे टाइप्स। आगे है द रोल ऑफ अटेंशन इन लर्निंग। लर्निंग में जो अटेंशन है, साइकोलॉजिकल अटेंशन है, इसका क्या रोल है। अटेंशन इज़ क्रूशल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी रिटेंशन। अटेंशन का क्रूशल रोल है, महत्वपूर्ण रोल है किसमें, लर्निंग में एंड मेमोरी में, रिटेंशन में, उसको याद करने में, उसको रिकॉल करने में। इट डिटरमाइंस हाउ वेल वी कैन ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंसेस आवर एबिलिटी टू रिकॉल इट लेटर। कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को ऑब्ज़र्व करते हैं और कैसे वो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं और कितनी एबिलिटी से हम उनको याद करके बाद में क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। इसमें अटेंशन जो है वो हमें क्या करती है, हेल्प करती है। जब हम फोकसली लेक्चर सुनते हैं और बाद में जब टीचर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम इफ़ेक्टिवली आंसर दे सकते हैं। किसके कारण, अटेंशन के कारण। आगे अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप कैन इन्हांस एजुकेशनल स्ट्रेटजीज एंड इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। अटेंशन को समझ के, उसके करेक्टरिस्टिक्स को समझ के, टाइप्स को समझ के हम एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और वर्क प्लेस पे हम अपने अटेंशन को और फोकसली बना सकते हैं। इनकी जो मेथड्स हैं साइकोलॉजिकली, उनको यूज़ करके, उनकी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। साइकोलॉजी क्या करती है कि व्यक्ति को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंटिव हो सके, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ देती है, ऐसे मेथड्स देती है, ताकि जो बच्चे हैं स्कूल्स में, कॉलेज में या वर्क प्लेस पे जो लोग काम करते हैं उनको और बेटर वे में वो अच्छे से अपने काम को अच्छे से कर सकें। ऐसे मेथड देती है साइकोलॉजी। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन इन मॉडर्न लाइफ। कि जो हमारी आज की लाइफ में है कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन हैं जो अटेंशन को क्या करते हैं, फोकस करने में हमें समस्याएं पैदा करते हैं। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन अबाउंड फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू सोशल मीडिया। जैसे स्मार्टफोन हो गए, सोशल मीडिया हो गए, या कोई भी गेम्स, आजकल ऑनलाइन गेम्स हो गए, ये सब क्या है, हमारे अटेंशन को मतलब कि फोकस करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज एलिमेंट्स इफेक्ट आवर अटेंशन कैन हेल्प अस डेवलप स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट एंड इन्हांस आवर प्रोडक्टिविटी। हम देखते हैं कि कैसे हम इनको एक लिमिट में यूज़ करते हुए अपनी अटेंशन को और इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं और प्रोडक्टिवली हम एकेडमिक में, बिजनेस में क्या कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को आगे ला सकते हैं। आगे है अटेंशन एंड इमोशन। अटेंशन और इमोशन का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये देखते हैं। Our emotional state can significantly impact our attention. जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे अटेंशन को डायरेक्टली क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव इमोशन कैन एनहांस
फोकस, ये जो पॉजिटिव इमोशन है जो अटेंशन को क्या करते हैं, वो एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। वाइल stress and anxiety often lead to distractions. Recognizing this interplay is essential for fostering a conducive environment for concentration. दूसरी तरफ जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, वो हमारी अटेंशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव हैं, हम अपने विचार पर कंट्रोल रखते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, तो उससे भी हम क्या करते हैं, अपने अटेंशन को बढ़ा सकते हैं। और हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस है, जैसे एग्ज़ाम में स्ट्रेस होता है, तो उस टाइम पे हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। अगर हमें ज़्यादा स्ट्रेस है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं अपने स्टडी पे या अपने टॉपिक्स पे या अपने एग्ज़ाम पे, इतनी फोकस वे में हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है, उन बच्चों को, उन लोगों को ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करती है, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ प्रोवाइड करती है जिनका यूज़ करके वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर बना सकें। आगे है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में क्या है, इन कंक्लूज़न अनरिवीलिंग द complexities of attention reveals its profound impact on our lives. By understanding its nature and varieties, we can cultivate better focus and improve our overall well-being in an increasingly distracting world. साइकोलॉजी क्या करती है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव देती है ताकि हम अटेंशन के टाइप्स को जान के, उसके करैक्टरिस्टिक्स को जान के, उसकी अंडरस्टैंडिंग करके हम अपनी वेलबींग को और बढ़ा सकते हैं, अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और बेटर वे में हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। और अटेंशन से क्या होता है, ना कि हमारी ओनली मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी होती है। क्योंकि जब हम जो भी टाइम टेबल बनाया है, उस टाइम टेबल में रहकर हम अपना काम पूरा कर लेते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं, उससे क्या होती है, हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी होती है। तो ये साइकोलॉजी ओवरऑल क्या करती है, हमें हेल्प करती है कि हम अपनी वेलबींग को बढ़ा सकें, अटेंशन को बढ़ा सकें, किसी चीज़ पर फोकस को बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑब्ज़र्व कर सकें और उसका अच्छे से यूज़ कर सकें। सो आज का टॉपिक था हमारा साइकोलॉजिकल अटेंशन, उसके टाइप्स और अटेंशन का हमारे लाइफ में क्या रोल है। सो आज की वीडियो यहीं एंड होती है। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करना जो आपको समझ आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।